मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर को जानना अज्ञान है, ईश्वर को न जानना अज्ञान है। ईश्वर ने अनेक प्रकार की उपासनाएं की हैं। जिसने संसार की रचना की है, अधिकारी भेद। माँ पेट वाले के लिए भोजन का प्रबंध करती है। नित्य ईश्वर का नाम जपना चाहिए और कभी कभी ईश्वर के भक्तों या संतों की संगति में जाना चाहिए। यदि कोई दिन रात संसार के कार्यों में व्यस्त रहता है तो उसका मन ईश्वर में नहीं लगता। सारे काम करो लेकिन अपना ध्यान परमेश्वर पर रखो। अपनी पत्नी, बेटे, पिता, माता के साथ रहो और उन सबकी सेवा करो, मानो वे तुम्हारे अपने हों। लेकिन अपने मन में ये जान लो कि वे तुम्हारे नहीं हैं। ईश्वर ही एकमात्र चीज है। पैसे से क्या होता है? ये चावल, दाल, कपड़े, रहने की जगह तो देता है, लेकिन अभी तक कोई सौभाग्य नहीं लाया है। इसलिए पैसा जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसे न्याय कहते हैं। ईश्वर को अवश्य देखा जा सकता है। कभी कभी एकांत में रहना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, चीजों का न्याय करना चाहिए। यही वे साधन हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। बात यह है कि ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। मुझे उससे प्रार्थना करनी है, मुझे भक्ति और विश्वास दो। एक बार विश्वास हो जाए तो बस काफी है। विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ। ऐसा कहने से यही होता है, आप मुक्त हो जाते हैं। जब आप ईश्वर का नाम जपते हैं तो आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण से वैराग्य प्राप्त करके ही संसार में जीना है। संसार रूपी सागर में काम और क्रोध रूपी मगरमच्छ हैं। यदि कोई शरीर पर हल्दी लगाकर जल में प्रवेश करे तो उसे मगरमच्छों का भय नहीं रहता। अंतःकरण से वैराग्य ही हल्दी है। जीव का अहंकार ही माया है। इसी अहंकार ने सब कुछ ढक रखा है। मैं तो कूड़ा कचरा हूँ जिसे कूड़े में फेंक दिया जाएगा। अगर ईश्वर की कृपा से कोई यह जान ले कि मैं करता हूँ तो वो जीवन से मुक्त हो गया, फिर कोई भय नहीं रहता। यदि मैं न जाऊं तो मैं दास हूं वाली स्थिति में रहूं और इस प्रकार रहूं कि हे प्रभु, आप स्वामी हैं, मैं दास हूं, मैं दास हूं, मैं भक्त हूं। ऐसे स्वरूप में कोई दोष नहीं है। मिठाई खाने से अच्छा लगता है, परंतु मिठाई मिठाइयों में नहीं है। यदि ईश्वर प्राप्ति के बाद भी मैं दास हूं या मैं भक्त हूं का भाव बना रहे तो वह व्यक्ति किसी का अहित नहीं कर सकता। मैं दास हूं, आप भगवान हैं, मैं भक्त हूं, आप भगवान हैं, यह अभिमान भक्त के साथ बना रहता है। ईश्वर प्राप्ति के बाद भी यह बना रहता है। सारा मैं नहीं जाता। पुनः इसी अभिमान का अभ्यास करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसे भक्ति योग कहते हैं। साधन, विवेक, वैराग्य और ईश्वर भक्ति। कामिनी कंचन माया है। अगर आप इसके अंदर लंबे समय तक रहते हैं तो आप बेहोश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप ठीक हैं। सफाई कर्मी के घर की धूल, इसे पढ़ने पर क्रोध नहीं रहता। केवल भगवान के नाम जप का अभ्यास करने से ही धीरे धीरे भक्ति विकसित होती है। यदि शुद्ध अंधकार नहीं है तो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति नहीं है। कोई एक लक्ष्य नहीं है। मन विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। जो लोग संकीर्ण सोच वाले होते हैं वे अन्य धर्मों की निंदा करते हैं और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए गुट बनाते हैं। जबकि जो लोग ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं और केवल अभ्यास और पूजा करते हैं उनमें कोई गुट नहीं होता। इच्छा रहित मन को कैसे पहचानोगे? जैसे सूखी माचिस, अगर उसे एक बार रगड़ो तो वो जल उठेगी, लेकिन अगर वो गीली हो तो रगड़ते रगड़ते अगर वो टूट भी जाए तो भी नहीं जलेगी। इसी तरह अगर तुम किसी सरल, सच्चे और शुद्ध स्वभाव वाले व्यक्ति को एक भी सलाह दो तो ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। अगर तुम किसी भौतिक वस्तुओं के आदि व्यक्ति को 100 बार भी सलाह दो तो कुछ नहीं होगा। जहाज चाहे किसी भी दिशा में जाए, कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही इशारा करती है। इसलिए जहाज की दिशा कभी गलत नहीं होती। अगर मनुष्य का मन ईश्वर की ओर लगा रहे तो उसे कोई भय नहीं होता। संतों की संगति का पता कैसे चलेगा?
जैसे किसी नशे में चूर व्यक्ति को चावल का पानी पिला दिया जाए तो उसका नशा टूट जाता है, वैसे ही जो लोग इस संसार की मदिरा के नशे में चूर हैं, उनके लिए भी नशे से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय संतों की संगति ही है। हम उनके लिए कैसा मन चाहते हैं? उदाहरण के लिए पतिव्रता हो, धन हो, महत्वपूर्ण बातें हो। जब ऐसा आकर्षण भगवान की ओर होता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है।